स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फोटो सेल। इसमें हमने देखना ये है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कैथोड की सतह से लाइट पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड की तरफ मूव करते हैं और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट पैदा होता है। एनोड जो होता है थिन होता है और कैथोड किसी मेटल का बना होता है। कैथोड पे लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन का इखराज होता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो फोटो सेल है ये किस असूल पे काम करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे, यानी कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द मेटल सरफेस। कंस्ट्रक्शन में एक एवाकेटेड ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर एक थिन एनोड और कैथोड होगा किसी सूटेबल मेटल का। मुख्तलिफ़ तरह की कैथोड की सतह मुख्तलिफ़ तरह की लाइट के लिए काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम और पोटाशियम का अगर कैथोड बनाया जाए तो वो विजिबल लाइट के लिए काम करेगा। इसी तरह से अगर इंफ्रारेड लाइट का कैथोड बनाया जाए अगर सीरियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर का कैथोड बनाया जाए तो वो इंफ्रारेड लाइट के लिए काम करेगा और कुछ अदर मेटल अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए काम करेंगे। वर्किंग में हमने लिखना ये है कि जब लाइट पड़ेगी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कैथोड की सतह से निकलेंगे और एनोड की तरफ मूव करने की वजह से करंट पैदा होगा। और साथ में इसके यूजेस भी बताएंगे हम। यूजेस में सिक्योरिटी सिस्टम में, यानी कि बर्गलर अलार्म में, काउंटिंग सिस्टम में, और इसी तरीके से ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटिंग, एक्सपोरोमीटर फॉर फोटोग्राफी और साउंड ट्रैक ऑफ मूवीज़। एक्सपोरोमीटर फॉर फोटोग्राफी से मतलब ये है कि तस्वीरें जो हम डेवलप करवाते हैं उसकी डेवलपिंग के लिए साउंड ट्रैक ऑफ मूवीज़ में भी इस्तेमाल होता है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 में है कि फ़ोटोग्राफिक डार्क रूम में रेड लाइट क्यों इस्तेमाल की जाती है बनिस्बत किसके? ब्लू और वाइट लाइट के। उसकी वजह ये है रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और एनर्जी क्या होगी? E=hc/λ। एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से रेड की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। डेवलपिंग के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसी वजह से फ़ोटोग्राफिक डार्क रूम में हम रेड लाइट इस्तेमाल करते हैं बजाय ब्लू या वाइट के, क्योंकि ब्लू और वाइट की वेवलेंथ कम और एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से अगर ब्लू या वाइट लाइट डार्क रूम में इस्तेमाल करें तो वो डेवलपिंग में काम नहीं आएगी, बल्कि वो तस्वीरें जो होंगी, डेवलपिंग का प्रोसेस जो होगा वो स्पॉइल हो जाएगा। तो इस वजह से हम रेड लाइट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से 19.18 में है शॉर्ट क्वेश्चन में, वाई डू नॉट वी ऑब्जर्व कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के लिए हमने देखा कि सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। पहले भी मैंने टॉपिक में बताया कि 3 अमल होते हैं। लो एनर्जी पे क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटरमीडिएट पे कॉम्पटन इफेक्ट और हाई एनर्जी पे पेयर प्रोडक्शन। जो विजिबल लाइट है उसकी एनर्जी इतनी कम होती है कि वो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस्तेमाल हो सकती है। स्कैटरिंग के लिए हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है जो विजिबल लाइट से पूरी नहीं हो सकती। वो सिर्फ स्कैटरिंग का अमल एक्स रेज़ की मदद से ही मुमकिन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में हो सकती है या नहीं, वजह बताएं। पेयर प्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि पेयर प्रोडक्शन के लिए हमें हाई एनर्जी गामा रेज़ को फॉल करवाना था हैवी न्यूक्लियस के ऊपर। दूसरे लफ्ज़ों में पेयर प्रोडक्शन के लिए हैवी न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है। अगर हैवी न्यूक्लियस नहीं होगा तो पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट 19.20 में है, इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी? एक्सप्लेन। याद रखें इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनर्जी पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर मैं एनर्जी से सिर्फ इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि एनर्जी पे कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव है। यानी कि बगैर चार्ज वाली चीज़ से हमने नेगेटिव चार्ज बना लिया, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब कभी एनर्जी से बनता है इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिएट होता है पॉजिट्रॉन। एनर्जी से सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन पैदा करना नामुमकिन है, क्योंकि ये अगेंस्ट होगा या वायलेशन होगी किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की।